नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की 30 सितंबर की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक से ली गई है और इसमें संघवाद के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संघवाद के बारे में हमें इस वर्कशीट में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम एक एक करके उनके जवाबों को हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में संघवाद का अध्ययन। भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की भाग छठी उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ। भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ हमारे 40% लोग यानी भारतीयों की मातृभाषा है, इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के उनके दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको चयन के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी भाषा राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। ग्राम पंचायत। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के रूप में नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। पंचायत समिति। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। नगर निगम या नगर पालिका। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को मेयर कहते हैं। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम उनकी तरफ मुड़ते हैं। दोस्तों, कुल 2 सवाल इस वर्कशीट में है। पहला है पंचायत समिति का निर्माण किस प्रकार होता है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अनेक गांव की पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्राय उस इलाके के सभी पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत की भाषा नीति पर एक नोट लिखिए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है।
ऐसे अनेक माध्यम हैं जिनके द्वारा इसकी अखंडता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। भारत में हिंदी को राजभाषा, अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। इसके अलावा भारत में 21 अन्य भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जो व्यक्ति के संपर्क व्यवहार की भाषा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 जिसमें हमने बात की संघवाद के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।